आज कहानी में बात होगी रिया चक्रवर्ती को लेकर। वो रिया चक्रवर्ती जो अपनी फिल्मों से कहीं ज्यादा सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से लोगों के निशाने पर या चर्चा के केंद्र में आई। रिया चक्रवर्ती जिन्हें कई लोग सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, कई लोग ये मानते हैं कि उन्होंने उस केस की वजह से बहुत ज्यादा संघर्ष किया, उन पर कई तरह के जुल्म सितम हुए, कई लोगों ने उन्हें धमकियां दी, कई लोग आज भी उन्हें सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं। लेकिन आज उनका जन्मदिन है और 31 साल उन्होंने पूरे कर लिए हैं, तो हमें लगा उनके बारे में कुछ किस्से कहानी सुनाते हैं। वैसे इस कहानी में हम आपको बहुत सारी बातें बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हैं और अगर रूमर्स को सच माने तो रिया चक्रवर्ती फिलहाल स्पोर्ट्स बिजनेसमैन हैं। बंटी सजदे जो सोहेल खान की एक्स वाइफ सीमा सजदे के भाई हैं, उन्हें डेट कर रहे हैं और दोनों ने अपने रिलेशनशिप को प्राइवेट रखा है। उनका निजी मसला है, लेकिन बहुत सारे लोगों को जानना था कि रिया क्या कर रही हैं, रिया कहां से आई, कैसे पॉपुलर हुई, तो हमें लगा क्यों ना उनके बारे में बात की जाए उनके जन्मदिन विशेष में। रिया की शुरुआत विजय के तौर पर होती है, वहां से हीरोइन बनती हैं। सुशांत सिंह राजपूत से पहले वो आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थी, काफी पॉजिटिव बताई जाती हैं। आदित्य ने जब आशिकी 3 में किस किया था श्रद्धा को, तो उससे बदला लेने के लिए उन्होंने एक फिल्म में अली फजल को किस किया था। उसके बाद सुशांत जिंदगी में आए, पहले प्राइवेट था, फिर ओपन हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ उसे पूरी दुनिया ने देखा, तो हमें लगा कि आज बात करते हैं इनके बारे में। रिया चक्रवर्ती एक्ट्रेस बनने से पहले वीडियो जॉकी हुआ करती थी और उसके बाद वो फिल्म इंडस्ट्री में आई। फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी करियर की शुरुआत जो है वो मेरे डैड की मारुति से की, उसके बाद सोनाली केबल, इसके बाद वो जलेबी में जाती हैं और सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्ते को लेकर वो अपनी फिल्मों से ज्यादा चर्चा में रही। एक जमाने में कहा जाता है कि वो आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही थी, हद से ज्यादा पॉजिटिव थी और इतनी पॉजिटिव थी कि उसका एक किस्सा है जहां पर अली फजल को उन्होंने सिर्फ इसलिए किस किया था क्योंकि एक फिल्म में उन्हें किस नहीं करना था, उन्होंने मना कर रखा था, लेकिन जब आदित्य वाली कहानी आई तो आदित्य को बदला लेने के लिए उन्होंने ये अलाउ कर दिया कि ठीक है, आई एम रेडी फॉर इट। वैसे तो रिया चक्रवर्ती जो है कभी भी टॉप रैंकिंग में नहीं आई, वो कभी भी टॉप की हीरोइन नहीं रही, लेकिन जब सुशांत सिंह वाले केस में वो फंसी तो उसके बाद विवादों में फंसने के बाद 2020 में द टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन में उन्हें मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में नंबर 1 जगह मिली थी। अब ये कंट्रोवर्सी की वजह से मिली या उनके टैलेंट की वजह से, ये हम आप पर छोड़ देते हैं। रिया चक्रवर्ती इसके साथ ही भारत की पहली ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी जो है वो शुरू की थी, सुशांत के जमाने में शुरू की थी। इनका जन्म जो है वो 1992 को बैंगलोर में हुआ था। पिता जो है इंद्रजीत चक्रवर्ती, वो आर्मी डॉक्टर हैं और मम्मी जो है वो एक हाउसवाइफ है। एक छोटा भाई है शोविक, जिसे भी सुशांत सिंह मामले में आरोपियों में रखा गया था और अंबाला से पढ़ाई की है, इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और उसके बाद इंजीनियरिंग के बाद ये ग्लैमर वर्ल्ड में दाखिल हो जाती हैं। साल 2009 में एमटीवी में एक शो आता है टीन डीवा, वहां पर रिया चक्रवर्ती एज अ कंटेस्टेंट जाती हैं। शो तो नहीं जीतती है, नंबर 2 पर रहती हैं, लेकिन लाइमलाइट जो है वहां से हासिल हो जाती है, कॉन्टैक्ट जो है वहां से बन जाते हैं और उसके बाद मॉडलिंग करते हुए एमटीवी के शो पेप्सी एमटीवी को होस्ट करती हैं और वहां पर ऑडिशन देती हैं, सेलेक्ट हो जाती हैं। फिर वीडियो जॉकी बनने के बाद काफी ज्यादा वो कहते हैं थोड़ी पॉपुलैरिटी मिलती है, कॉलेज बीट और एमटीवी के लिए कई सारे शोज होस्ट करती हैं, जिसमें 60 सेकंड वाला एक शो था। इसके बाद एक्टिंग का फैसला करती हैं, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, एक्टिंग करियर में आती हैं। अनुष्का शर्मा की जो फिल्म थी बैंड बाजा बारात, उस फिल्म के लिए भी रिया चक्रवर्ती जो है वो ऑडिशन देने के लिए गई थी। अनुष्का शर्मा की वो फिल्म काफी हिट थी, रब ने बना दी जोड़ी के बाद वो इस फिल्म में आई थी, फिल्म सुपर हिट गई थी। रणवीर सिंह की वो डेब्यू मूवी थी, रणवीर भी एज अ न्यू कमर इस फिल्म में ऑडिशन देने आए थे और ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए, जिसके बाद उन्हें फिल्म मिल गई। रिया भी यशराज की इस फिल्म में ऑडिशन देने आई थी, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उन्हें मना कर दिया गया और बाद में अनुष्का शर्मा जो है वो इस फिल्म की हीरोइन बनती है और बाद में हिट आती है। इसके बाद 1 साल तक रिया संघर्ष करती हैं। 2012 में तमिल फिल्म आती है टुनेगा टुनेगा, वहां से इनका एक्टिंग का डेब्यू होता है। 2013 में इन्हें बॉलीवुड में मौका मिलता है और मेरे डैड की मारुति फिल्म जो है वहां से एंट्री करती हैं। हुमा कुरैशी के भाई जो हैं साकिब सलीम, अच्छे एक्टर है, रंगबाज में अच्छी एक्टिंग उन्होंने की थी, उस फिल्म में इन्होंने काम किया था। फिर 2014 में सोनाली केबल में ये एक्टिंग करती नजर आती। फिल्मों में आने के बाद रिया चक्रवर्ती जो हैं वो आदित्य रॉय कपूर कहा जाता है कि उनके साथ रिलेशनशिप में आती हैं और वो इसलिए क्योंकि 2008 में एमटीवी में आदित्य रॉय कपूर भी विजय हुआ करते थे और वहीं पर इन दोनों की जान पहचान होती है, मुलाकात होती है। आदित्य रॉय कपूर जो हैं साल 2009 में सलमान खान, अजय देवगन के साथ एक फिल्म आई थी, अगर आपको याद हो, लंदन ड्रीम्स। फिल्म बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसमें आदित्य को नोटिस किया गया था और सलमान और अजय देवगन एक साथ नजर आए थे।
उस फिल्म में वो डेब्यू करते हैं और ये दोनों कहा जाता है तकरीबन 2 साल तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। फिर आदित्य रॉय कपूर को एक फिल्म मिल जाती है आशिकी 2, और आशिकी 2 में वो काम करने लगते हैं। दोनों काफी पॉजिटिव होते हैं, लेकिन 2014 में एक फिल्म आती है सोनाली केबल। उसमें रिया चक्रवर्ती का एक सीन होता है अली फजल के साथ, जहां उन्हें किस करना होता है, लेकिन वो मना कर देती हैं क्योंकि वो डेट कर रही थी। उन्होंने कहा मैं ऑन स्क्रीन किस नहीं करूंगी। लेकिन फिर जब उन्हें पता लगा कि 2013 में जो आशिकी आई थी उसके लिए आदित्य रॉय कपूर ने हामी भर दी है और श्रद्धा कपूर के साथ वो किस कर रहे हैं, तो बदला लेने के लिए इन्होंने इस फिल्म में अली फजल को किस किया। और ये भी इनके नेचर को बताने के लिए थोड़ा सा काफी है कि थोड़ा सा इमोशनल रिया चक्रवर्ती है। इसके बाद 2014 के बाद 3 साल तक इन्हें कोई भी फिल्म नहीं मिलती है, और एक फिल्म मिली थी बाद में, हाफ गर्लफ्रेंड, बहुत छोटा सा रोल था एंड में, लेकिन वो भी फिल्म जो थी वो पूरी तरह से फ्लॉप रहती है। इसके बाद रिया चक्रवर्ती बहुत सारी कोशिश करती फिल्मों को पाने के लिए, और बैंक चोर में थोड़ा सा सीन उनका था, लेकिन फिर इन्हें एक अच्छी फिल्म मिलती है महेश भट्ट की जलेबी। अब जलेबी वैसे तो फिल्म बहुत ही अच्छी या बहुत सुपरहिट नहीं थी, लेकिन जलेबी फिल्म के गाने जो थे वो बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मतलब अगर अभी भी आपको अच्छे गाने सुनने का मन है तो मेरी आपको सलाह है कि आप जलेबी फिल्म के गानों को लगा सकते हैं। जीत गांगुली और मिथुन ने क्या कमाल का म्यूजिक दिया था, कमाल का म्यूजिक था। और जुबिन के 1-2 गाने अच्छे हैं, शिल्पा राव ने बहुत खूबसूरत आवाज में गाया है। लेकिन वहां पर भी इनके साथ कंट्रोवर्सी आई। महेश भट्ट के साथ इन्हें कुछ तस्वीरें निकल कर आई जो बहुत ज्यादा चर्चा केंद्र में रही। महेश भट्ट को लेकर भी सवाल खड़े हुए, इनको लेकर भी सवाल खड़े हुए, और इनकी जिंदगी में एक विवाद जो है ये यहां पर भी नजर आता है महेश भट्ट के साथ उन तस्वीरों को लेकर। इसके बाद आदित्य रॉय कपूर से अलग होती हैं, सुशांत सिंह राजपूत इनके जीवन में आते हैं, और इन दोनों ने अपने रिलेशनशिप को काफी ज्यादा छिपा कर रखा था। लेकिन फिर कुछ तस्वीरें निकल कर आती हैं जहां पर दोनों एक बैकग्राउंड में खेलते कूदते नजर आते हैं, होली की तस्वीरें आती हैं, और इनका रिलेशनशिप जो है वो ओपन हो जाता है। उसी बीच 2019 में सुशांत के रिलेशनशिप में रहते ही इन्होंने एक आर्टिफिशियल कंपनी जो है उसको ओपन किया, और इसका नाम था विविड्रिग रियलिटी, और इसको छोटे भाई शौविक और सुशांत सिंह राजपूत के साथ मिलकर कंपनी शुरू की थी। इसके बाद 2019 में ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में जाते हैं, और इनका रिश्ता जो है परवान चढ़ता है, साथ साथ सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती कई जगहों पर। लेकिन तभी साल 2020 में चीजें बदल जाती हैं, और इतनी ज्यादा बदल जाती हैं कि एक जमाने में जहां पर शादी की बात चल रही थी, कहा जाता दोनों सेटल्ड होने वाले हैं, दोनों की फैमिलीज मुंबई में आने वाली हैं, वहां से रिश्ता पूरा बदल जाता है। और जून 2020 में झगड़ा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि सुशांत का घर छोड़कर रिया जो है चली जाती हैं, लिविंग रिलेशनशिप में थी, अलग हो जाती हैं, शादी करने का मना कर देती हैं। और यही वो टाइम होता है जब 14 जून साल 2020 को सुशांत सिंह राजपूत ने अपने घर में सुसाइड कर लिया था, मरने के पहले या मारे जाने के पहले, क्योंकि दोनों ऑप्शन अभी ओपन है, और कहा जा रहा है कि उनकी डेथ या सुसाइड अब तक क्लियर नहीं है, आत्महत्या या हत्या। और फैंस बहुत सेंसिटिव हैं, और हम भी चाहते हैं कि सच इसका निकलकर सामने आए। आज भी सुशांत की तस्वीरें देखकर कई बार मन भावुक हो जाता है। तो रिया के 1 हफ्ते छोड़ने के बाद ही घर सुशांत सिंह राजपूत की वो डेथ वाली सारी बातें निकल कर आती हैं। इसके बाद 25 जुलाई को सुशांत सिंह राजपूत के पिता इनके ऊपर केस करते हैं, और मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग डीलिंग, बहुत सारे आरोप लगते हैं, और इसके बाद इन्हें कई दिनों तक कस्टडी में रखा जाता है। रिया चक्रवर्ती इसके बाद मीडिया चैनलों में काफी हाईलाइट रही। कहा जाता है कि टीवी चैनलों पर बहुत आरोप लगते हैं कई बार कि उन्होंने एग्रेसिव होकर इनको ऊपर दोषी करार दे दिया, और पूरी तरह से इन्हें ये कर दिया कि यही मर्डर थी, जबकि स्पष्ट नहीं हो पाया। कई लोग मानते हैं कि सही था, कई लोग कहते हैं मीडिया ट्रायल था जो बहुत गलत था। क्या था? इसके बाद रिया चक्रवर्ती सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर रहती हैं, अभी भी निशाने पर हैं। उनके कमेंट सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो बड़ी संख्या में लोग उन्हें आज भी जिम्मेदार मानते हैं। कई लोग इसके लिए कई सारे टीवी चैनल्स को जिम्मेदार मानते हैं कि उन्होंने रिया की इनकम को लेकर, रिया की फैमिली को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर रिया पर आरोप लगाए कि रिया जो है वो पैसे लूटती थी, भाई के लिए करवाती थी, बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आई और आज भी आती हैं। फिलहाल वो एक रियलिटी शो में नजर आ रही हैं। 2018 में जलेबी के बाद 2021 में उनकी एक फिल्म आने वाली थी चेहरे। हालांकि कहा जाता है कि उसके पहले रिया इतनी कंट्रोवर्सी में फंसी कि लोगों ने फिल्म का बॉयकॉट करना शुरू किया और मेकर्स ने रिया के पोस्टर को फिल्म के कवर से गायब कर दिया। फिल्म रिलीज हुई लेकिन फिल्म जो है वो फ्लॉप हुई। उसमें कई लोग रिया को दोष मानते हैं, कई लोग मानते हैं घटिया फिल्म थी इसलिए फ्लॉप हो गई।
एमटीवी शो रोडीज में फिलहाल वो एक गैंग लीडर के तौर पर नजर आ रही हैं। उनके लाइफ पार्टनर को लेकर बात चल रही है। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी मालिक बंटी सजदे की वो डेट कर रही हैं। जैसा हमने आपको बताया कि सोहेल खान की वाइफ जो है सीमा सजदे उनके भाई हैं और कहा जाता है कि दोनों अपने रिश्ते को प्राइवेट रखना चाहते हैं। ओपन करने से वो डरते इस बात के कि कहीं फैंस के निशाने पर वो फिर ना आ जाए, फिर उन्हें टारगेट ना किया जाए। लेकिन उनका बर्थडे है। हमारी तरफ से रिया चक्रवर्ती को उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं। बाकी फैंस पर हम छोड़ देते हैं कि वो क्या सोचते हैं, कैसे देखते हैं। जो भी है, मतलब टफ टाइम उनके लिए भी रहा, लोगों के लिए रहा। इस कहानी में सुशांत सिंह राजपूत भी आए, तो उनके लिए भी रेस्ट इन पीस।